उनको भोगों की इच्छा नहीं थी महाराज युधिष्ठिर को, क्योंकि वो धर्म का स्वरूप है। भोग में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं थी। भोग में प्रवृत्ति का अर्थ है कि संसारी वस्तुओं से जो अज्ञानी जीव अपना बड़प्पन अनुभव करता है, या उसके जो इंद्रियों को रस आते हैं, उसके लिए प्रयास में रहता है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। इसी को नाम वैराग्य है। सूर्य कहते हैं, ये प्रश्न किया शौनक जी ने, अब सूर्य जी उत्तर दे रहे हैं। फिर से ध्यान करिए कि 88,000 ऋषि हैं वहां, और मुख्य श्रोता कौन बने हुए हैं? शौनक जी। कहते हैं संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि धर्म की ही स्थापना करना चाहते हैं भगवान। एक श्लोक पढ़ते तो बुद्धि कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। कितना कुछ याद आने लग जाता है, और उतना कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि फिर वही रह जाएगा। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान कृष्ण ने भी उपदेश किया और भीष्म पितामह जी ने भी उपदेश किया, जो महाभारत में शायद पंचम खंड में शांति पर्व। आज ग्रंथ तो मैंने वो निकाल लिया है, मिल गया, पर देखो शायद कल सुनाऊंगा कुछ उसमें से। तो श्रवण करके जो उनको दुख हो रहा था युद्ध का, वो भ्रांति मिट गई। और भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। अच्छा, यही तो है बात। एक शब्द जो होता है ना, उसका बहुत ये पुराणों में जो शब्दों का अर्थ मंत्र के समान विस्तार होता है उसका। इन्होंने कहा कि उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ। शास्त्र को ठीक से समझे, साधना ठीक से करे, तो वो विज्ञान स्वतः ही समझ में आने लगता है। प्रकृति कैसे कार्य करती है, अध्यात्म कैसे चलता है, परमात्मा क्या है, ये सब स्वतः ही विज्ञान खुलने लगता है। तो विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। तो अर्थात जो दुख है वो भ्रांति से ही होता है। पीछे भी आप सुन चुके। भे शब्द था पीछे, थोड़ा याद है, वेद भ्रांति।
भेद भ्रांति। तो यहाँ शब्द कहा भ्रांति मिट गई, अर्थात जो अभी हमको अनुभव हो रहा है वो भ्रांति है सब कुछ। उस भ्रांति में कुछ अपनी इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो हम सुखी दुखी होने लग जाएंगे। और यदि विज्ञान समझ में आ गया, विज्ञान समझ में आ गया ये सब कुछ क्या है, तो वो भ्रांति मिट जाएगी तो दुख रहेगा ही नहीं। इस समय में सिर्फ एक संकेत कर सकता हूं उस बात का कि कैसी भ्रांति है। दृष्टांत ये है, माता के गर्भ में जब बालक होता है तो बालक थोड़ी होता, वो तो एक पानी की बूंद होती, फिर धीरे धीरे पिंड बनता है, फिर उसकी बुद्धि और उसके अंग प्रत्यंग इत्यादि का निर्माण होता है और फिर जन्म हो जाता है। जब जन्म हो जाता है तो शरीर बढ़ता है, तो अपने आप को शरीर मानता है और वो शरीर भी ऐसा बनता है जैसे माता पिता का था, जिससे मनुष्यों का होता है। ऐसा शरीर, वैसी ही सोच, सब कुछ उसका चिंतन, सब कुछ वैसा। लेकिन सच तो यही है ना, वो एक बूंद ही है पानी की। लेकिन जो विस्तार इस शरीर का और शरीर से सुख दुख है, ये कौन है, कहाँ पे है? ये हमारी बुद्धि के अंदर है। अर्थात बुद्धि ही जन्म लेती है। बुद्धि अपनी कल्पना करके उस भ्रांति में फंसती है, बुद्धि ही जन्म लेती है। अब बुद्धि जब अविद्या वाली होगी तो भ्रांति उत्पन्न होती रहेगी। जब उसने शास्त्रोक्त विद्या पकड़ ली, समझ लिया और उसका विवेक खुला भगवत कृपा से, उसी को विज्ञान कहेंगे। भेद विवेक जब उत्पन्न हो गया तो वो ज्ञानमय स्थिति में, मैंने विद्या में, वो अपने आप को समझ जाएगा मैं कौन हूं। इसलिए शास्त्रों ने ये कहा है ना, मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये हमारा जन्म ही रात्रि है, क्योंकि जब तक ये भ्रांति बनी हुई है कि मैं कुछ हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, वो दुनिया के सभी लोगों ने, बड़े बड़े राजाओं ने करके देख लिया सब कुछ, सार तो कुछ निकला ही नहीं किसी का भी। हूं करते रहे और बस काम खत्म। तो फिर अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धि ने ही जन्म ले लिया। शरीर तो स्थूल है ना, उसने कोई जन्म नहीं लिया, बुद्धि ने जन्म लिया। माने वो हमारा स्वभाव, वृत्तियां वही फिर से जन्म ले लेती। तो हम हैं क्या? हमारी बुद्धि निकाल दी जाए तो हम क्या है? मुर्दा है। प्राण ही बुद्धि को सहयोग दे रहे हैं। जब बुद्धि का संबंध प्राण से खत्म हो जाता है तो प्राण अपने रास्ते और बुद्धि अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है, उस माया रूप में। तो इसलिए थोड़ा जितना संकेत मैं कर सकता हूं, हम है ही नहीं जहां पे
सिर्फ विचार मात्र है। जो हम सच्चित आनंद हैं, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम सुखी हो, दुखी हो, कुछ नहीं। को बुद्धि सुखी दुखी है, तुम्हारा मन सुखी दुखी है, जो जड़ वस्तुएं हैं वो सुखी दुखी हैं। आनंद स्वरूप उस भगवत तत्व जो आत्मा हो वो सुखी दुखी थोड़ी होता ही नहीं वो। तो यही भ्रम है बीच में बस। कि मैं ये हूं, मैं वो, मेरा मान है, मेरा सम्मान, यही भ्रम। तो भ्रांति मिट गई युधिष्ठिर जी की, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से और भीष्म पितामह जी के उपदेश। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी।